बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता सुखे खां ने दामाद नदीम समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज के अनुसार सुखे खां की बेटी की शादी 21 फरवरी 2021 को सरफराज के बेटे नदीम से हुई थी। शादी में पूरा दहेज दिया गया था। आरोपी की शादी के बाद से ही पति नदीम, उसकी बहन रूबीना, देवर सलमान, ससुर सरफराज और सास खैरल निसा दहेज की मांग को लेकर समा को लगातार प्रताड़ित करते थे। 29 मई 2025 की सुबह मृतका की छोटी बहन को फोन पर जानकारी मिली कि समा की तबीयत खराब है। जब परिजन ससुराल पहुंचे तो उसकी हालत गंभीर थी। उसे चांदपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे बिजनौर और वहां से मेरठ रेफर कर दिया गया। रास्ते में मृतका ने एम्बुलेंस में बताया कि उसकी सास और नंद ने उसके हाथ पैर पकड़े और ससुर ने उसे जहर दिया। मेरठ अस्पताल में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पिता की शिकायत पर पति नदीम, रूबीना, सलमान, सरफराज और खैरुल निसा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव का पीएम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है। नमाज के बाद मृतका को सुपुर्दे खाक किया गया है। सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह ने विवाहिता की मौत की पुष्टि की है और बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आरोपी अभी फरार हैं, गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सुखी गाँव कौन सा है? कमालपुर। ये जो घटना घटी है कौन सी हुई आपकी? लड़की। क्या हुआ पूरा मामला बताइए। यार लड़की का यो होया, मेरी लड़की ने फोन करा, मैंने शाम के टाइम, तो मेरी लड़की ने फोन नहीं उठाया। मैं करो गई तो मैं बोली बच्ची क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रही? मैया लोना वो दे रहा मोबाइल, ठीक है। फिर मैंने फोन करा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। सुबह को दिन निकला 5 बजे लोना ने फोन कर दिया। लोना ने फोन करा तो मैं बोली अनु को मैया आना हो तो आजा। लोना गई। हम ऐसा चले 5 बजे, 6 बज गए थे, 6 बजे हम ऐसा चले तो बेहोश पड़ी गलियारे में। हमने जाकर देखा, पुलिस वाले हमारे साथ पे वीडियो बनाते चले। हमने आकर छंगलिया उठाकर और लोने को गाड़ी में डाला। फिर हम आए चांदपुर को ना कर दिया च्याव को ना कर दिया बिजनौर को ना कर दिया मेरठ को। मैं बोली बेटी यो बता दे, जब हम एम्बुलेंस वाला तुझे होया क्या? बोली मैया ना बचने की हो नहीं हो, पर मेरे बयान तू ये सुन लिए, मेरा बयान ये सुन लिया मैया, तू ना बचने की नहीं। मेरा एक लड़का है और मेरा जहर दिया है। अब बेटी ये बताइए कैसा जहर था? वो सेल पास था, क्या था या मुझे कुछ पता नहीं है। घोल के मुझे और मेरा गिलास में पिलाया गया काला काला। मेरे तीनों ने किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा। सरफराज और एक रूबीना और एक खैरुल निसा। तीन ही थे। काले रंग का जहर था। मका बेटी क्या था काला, मुझे नहीं पता कुछ भी। जीभ भी काली हो रही थी उसकी, जब मैंने देखी जीभ भी काली थी, रंग भी पीला हो। अब आप क्या चाहते हैं सरकार? मैं चाहती हूँ मुझे सबूत चाहिए इस बात का। जी मेरी लोया तो गई, मुझे हमें चाहिए हम मुझे कार्रवाई चाहिए, मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। वे बहुत पैसे वाले हैं, मैं गरीब हूँ, मेरी लोना गरीब है। मुझे इंसाफ चाहिए सरकार का। ये जो घटना घटी है कौन थी आपकी? ये मेरी बहन थी बड़ी। क्या मामला ऐसे था, हमारी नंद रहने के लिए आई हुई थी घर पे। मेरे शोहर की अपनी नंद से बात कराती है। मुझे छुड़वाने का इरादा कर रखा था उन्होंने। मैंने यूँ कहते बाजी तुम ऐसे मेरा घर क्यों बिगाड़ ली हो? बोली कि तू ज्यादा बोल रही है, मेरी नंद को और मेरे भैया को बदनाम करने वाली। तुझे देखूंगी, माँ जबरदस्ती तेरे बाबा मेरा घर धकेल गए, तुम्हें दोनों बहनों को तुम्हें आज देखूंगी मैं किसी से नहीं डरती। उल्टे सीधी गाली दी। हमारे बच्चों को तो कह रही हराम की औलाद ले लेके मेरे घरों में आके मुझे सबूत चाहिए। इन बच्चों के सबूत मांग रही है हमसे, अपने बाबा से, अपने भैया से। कह रही भैया तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे खाते में मैं 7 लाख रुपए डलवा रही हूँ। जब तक रूबीना जिंदाबाद है कुछ नहीं होने का तुम्हें। रूबीना जब अपनी पे आ जाए तो सुनती ना है किसी के बाप की भी। रूबी कौन है? रूबी हमारी नंद है, उनकी लड़की। आपकी तो बहन
आपको क्या दिया इन्होंने, ये बताइए। हम रात में सो गए, दोनों बहनों बहुत लड़ी, छोरी ठारी थी दिन भर हमारे ऊपर। रात में मैं अपने कमरे में थी, वो अपने कमरे में थी, मेरा कमरा बंद कर दिया उन्होंने। मेरी बहन के साथ में क्या दिया, क्या करा, क्या नहीं करा। मुझे सुबह में 5 बजे बेहोश मिली, गेट में पड़ी हुई।